अगर आपको मैनिफेस्टेशन प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि मैनिफेस्टेशन की शक्ति क्या होती है, तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको हर चीज समझाऊंगा रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन क्या होता है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे मैं अपनी जिंदगी में आकर्षित कर सकूं वो सपना, वो ड्रीम, वो गोल जो मैं हासिल करना चाहता हूं। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो इस वीडियो को एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा। रिवाइज करिए सारी चीजों को, रिकॉल करिए हर उस चीजों को, जिससे कि मैं और अच्छे से अपने आप को एक चुंबक बना सकूं और आकर्षित कर सकूं हर वो चीज जो मैं चाहता हूं। तो आपको मैं 4 स्टेप्स समझाऊंगा मैनिफेस्टेशन के, लेकिन उन 4 स्टेप्स को समझने से पहले हमको इस यूनिवर्स को समझना पड़ेगा, ब्रह्मांड को समझना पड़ेगा। आपके जो भी सपने हैं, जो भी गोल है, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं जिंदगी से, वो इस समय ऑलरेडी है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, वो इस समय है। आप एक नौकरी चाहते हैं, वो इस समय है। आप एक अच्छा पैकेज चाहते हैं, वो इस समय है। आप कोई किसी से प्यार करते हैं, उसको अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वो इंसान है, उस नेचर का इंसान है। बिजनेस चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, वो इस समय है, आपकी जिंदगी में नहीं है। अब आपका काम है उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, यानी कि अपनी तरफ मैनिफेस्ट करना। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स हैं। जब आप इसको समझेंगे, अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, तो आपकी जिंदगी चेंज होने लग जाएगी। 4 स्टेप्स बताने से पहले, अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि 4 स्टेप्स में आप मोटिवेट हो जाओगे 10 मिनट के लिए, लेकिन उसके बाद अगर आपको जिंदगी चेंज करनी है अपनी, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें हर चीज इन डेप्थ बताइए। 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो आपको हाईली मोटिवेटेड करेंगे और आपको एक बेहतरीन, एक नया इंसान बनाएंगे। इफ यू आर रियली सीरियस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। आई कैन गारंटी यू, चाहे वो सपना कितना भी बड़ा हो, आप उसको हासिल कर पाओगे। पहला पॉइंट है इज टू हैव क्लैरिटी ऑफ गोल्स, यानी कि मेरे अंदर बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मुझको चाहिए क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे चल रहे हैं, सामने से एक ऑटो आया, आपने उसको रोका और आप ऑटो में बैठ गए। अब ऑटो वाला आपसे कह रहा है कि कहां चलना है, आपने जवाब ही नहीं दिया। उसने फिर से पूछा कहां चलना है, आपने फिर जवाब नहीं दिया। उसने पूछा भाई साहब चलना कहां है, तो आप कह रहे हो मुझे नहीं पता, जहां मर्जी हो ले चलो। उसने कहा ठीक है। वो आपको एक खराब जगह पे ले गया, बिल्कुल कूड़ा पड़ा हुआ है, वहां पे बदबू आ रही है। आप कह रहे हैं मुझे यहां क्यों तुमने रखा, यहां क्यों रोका तुमने, कहीं और ले चलो। तो कह रहा आप तो बताओ मुझे। अब फिर वो आपको कहीं और ले गया। अब आप इस एग्जाम्पल से समझिए कि क्या आपकी जिंदगी ऐसी हो रही है, यानी कि जिंदगी आपको धक्का दे रही है और आप वहां चले जा रहे हो। क्योंकि 99% लोगों की जिंदगी में यही हो रहा है। उनके अंदर क्लैरिटी नहीं है, उनको नहीं पता उनको जिंदगी से क्या चाहिए। तो क्या हो रहा है, जो जिंदगी उनके सामने प्रेजेंट कर रही है वो ले रहे हैं। कुछ चीजें आप छोड़ रहे हैं, कुछ चीजें आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ऐसी आपकी जिंदगी चल रही है। अगर आप अपनी जिंदगी को नहीं चलाओगे तो जिंदगी आपको चलाएगी, और उसमें हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन ज्यादातर लोग तो बस स्ट्रगल और फेलियर का ही हिस्सा होते हैं। तो यू नीड टू हैव क्रिस्टल क्लियर कि क्या चीज मुझे चाहिए इस जिंदगी से प्राप्त करना। अब अगर इस समय आपके पास क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या चाहता हूं इस जिंदगी से, तो अपने साथ बैठो, अपने साथ शांति से बैठो, अपने बेस्ट फ्रेंड बनो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू करो, अपने आप को काम करो, अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करो। जानो कि तुम्हारी सांसें क्या ज्यादा ऊपर नीचे हो रही हैं। अगर हो रही है तो अपने आप को शांत करो, क्योंकि तुम एक्सर्शन ले रहे हो। और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने से भी एक्सर्शन होता है। तो शांत दिमाग के पास सारा सोल्यूशन होता है। तो अपने साथ बैठो, मेडिटेट करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, और फिर एक पेपर पेन लो और लिखना शुरू कर दो। लिखना शुरू कर दो, मानो कि तुम एक डायरेक्टर हो और तुम एक मूवी बनाने जा रहे हो, और उस मूवी के हीरो तुम हो। तो अब तुम स्टोरी क्या लिखोगे, लिख डालो वो स्टोरी। तुम कितना पैसे कमाना चाहते हो, तुम किस घर में रहना चाहते हो, तुम्हारे माँ बाप का नेचर अब कैसा होगा जब तुम इतना कमा रहे हो, तुम जिससे प्यार करते हो क्या तुम्हारी उससे शादी हो गई, या उस तरह का नेचर कोई इंसान है जो तुम किस तरह का पार्टनर चाहते हो, क्या बिजनेस करना चाहते हो, कहाँ ट्रैवल करना चाहते हो। हर चीज लिख डालो क्रिस्टल क्लियर। जब आप पूरा वो पर्चा लिखोगे कि एक्चुअल में तुम ये हो, क्योंकि तुम ये चाहते हो, तो अब तुम्हारे अंदर एक सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी। और जब सेंस ऑफ क्लैरिटी आ जाएगी तो नाउ यू नो कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। हो सकता है कि आप आने वाले टाइम में 1000 करोड़ का एक बिजनेस करना चाहते हो, लेकिन इस समय आप एक स्टूडेंट हो। तो एक स्टूडेंट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो नेक्स्ट डे 1000 करोड़ का मालिक नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ सीखेगा, स्किल्स अप्लाई करेगा, डेवलप करेगा, अपने आप को ब्रश करेगा, एक अच्छी जगह पे नौकरी करेगा जहां पे वो
वो कंपनी मदद कर रही है उसके विजन को, उसके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो नाउ यू हैव अ क्लैरिटी इनसाइड योर माइंड। और वहां से सेकेंड पॉइंट आता है इज टू शिफ्ट योर वाइब्रेशन। अब जब मेरे पास क्लैरिटी आ चुकी है कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, तो मुझे अपने आप को अलाइन करना, यानी कि मेरी वाइब्रेशन को अलाइन करना है कि एज इफ मैं वो इंसान बन चुका हूं। देखिए, ये जो यूनिवर्स है ना, ये पूरा एक वाइब्रेशन का खेल है। मेरे अकॉर्डिंग यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है, और एक आईने का कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जो चीज उस आईने के सामने रखो वो वैसे ही रिफ्लेक्शन वापस देता है। तो हम यूनिवर्स से बात करते हैं विद अवर वाइब्रेशन, विद अवर एनर्जी, विद अवर फीलिंग। जिस तरह की आप एनर्जी देते हो वैसी एनर्जी उस आईने से टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आपकी जिंदगी में आती है। तो अगर आप नेगेटिव, बहुत बार आपने देखा होगा कि सुबह आप जब चिड़चिड़े उठते हो तो पूरा दिन आपका नेगेटिव जाता है। आपको ट्रैफिक मिलता है, आपको भीड़ मिलती है, ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते हो, और कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई हो जाती है। होता है कि नहीं होता है, राइट? वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने वैसी वाइब्रेशन रखी हुई है। सो नाउ आपको अब क्लैरिटी है कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी से। तो अब आपको उस वाइब्रेशन को पकड़ के रखना है कि एज इफ मैंने मैंने उपलब्धि हासिल कर ली है, मैं वो इंसान बन चुका हूं। तो मुझे अंदर से, अपने बिल्कुल अंदर से, यानी कि माई माइंड, माई बॉडी एंड माई सोल, मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल चैनलाइज हो गई है टूवर्ड्स दैट ड्रीम, टूवर्ड्स दैट गोल, कि मैं वो ऑलरेडी अचीव कर चुका हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं महीने के 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, ये मेरा सपना है राइट नाउ, तो मैं अपने अंदर फील कर रहा हूं कि मैं एक बहुत ही शानदार कंपनी में काम कर रहा हूं। गुड़गांव में इस सेक्टर 29 में लेट्स से ऑफिस है, वहां पे मैं जाता हूं, 14th फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, बढ़िया से लोग हैं, बहुत बढ़िया ग्रीट करते हैं, मैं बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहन के मैं जाता हूं, मेरा शानदार सा एक ऑफिस है, कंफर्टेबल सी सीट है, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत सपोर्टिव हैं, हर महीने मेरे को 1 लाख रुपए मिलते हैं। अब उस 1 लाख रुपए से मैं अपनी जिंदगी बढ़िया काट रहा हूं, मैं घर में पैसे भी देता हूं, अपने घर वालों को घुमाता भी हूं, मेरे घर वाले बहुत खुश हैं, और अब मुझे पता है कि मैं जिंदगी में बहुत ग्रो करूंगा। क्या हो रहा है? अभी हो सकता है आपके अकाउंट में 10 रुपए ना हो, बट जब आप ये विजन लेके चलोगे, जब आप ये वाइब्रेशन लेके चलोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और न्यूरोसाइंस की रिसर्च हुई है कि जब हम अंदर से पॉजिटिव रहते हैं तो मेरे अंदर क्लैरिटी आती है, मेरे अंदर सेंस ऑफ पर्पस आता है, मैं शांत होता हूं, पॉजिटिव स्प्रेड करता हूं, और अकॉर्डिंगली मेरी जिंदगी चेंज होती है। तो साइंस ने भी ये बोला हुआ है। सो मुझे, जैसे इंग्लिश में बोला जाता है कि फेक इट टिल यू मेक इट, आपको अभी फेक करना है, यानी कि अपने अंदर एक मूवी चलानी है कि आप वो जिंदगी जी रहे हो, और जब तक आप फेक करोगे, वो आप अपने अंदर वाइब्रेशन रखोगे, वो एनर्जी रखोगे, यूनिवर्स तक जाएगी। यूनिवर्स वापस में आपको ऐसे लोग, सिचुएशन, सिनेरियो टकराएंगे जो आपको मदद करेंगे उस सपने को हासिल करने में। तो फेक इट टिल यू मेक इट, जब आप तक फेक करोगे, यू विल, बिलीव मी, यू विल इन द कमिंग फ्यूचर विल मेक इट। और यहां से थर्ड पॉइंट आता है इज इंस्पायर्ड एक्शंस। व्हाट डू यू मीन बाय इंस्पायर्ड एक्शन? एक होता है कि आप मंडे मॉर्निंग को सुबह गुस्से से उठ रहे हो कि अरे यार मंडे आ गया, आज फिर नौकरी करनी है, तो आप जबरदस्ती अपने आप को कार्य पे लेके जा रहे हो, जबरदस्ती बैठ के काम कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड एक्शन। ये एक्शन है, यानी कि आप ले रहे हो, आपका मन नहीं है। इंस्पायर्ड एक्शन होता है जो आपके अंदर से आता है। और वो इंस्पायर्ड एक्शन कैसे आ सकता है? जब आपके अंदर क्लैरिटी हो, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि नाउ आई एम क्रिस्टल क्लियर अबाउट माई लाइफ कि व्हाट डू आई वांट। ये मैं अपने अंदर से चाहता हूं करना, मुझे बताया नहीं गया है, ये मेरा पैशन है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू। इट्स लाइक कि मैं रात में कम सोऊंगा बिकॉज मुझे मजा आता है ये कार्य करने में, जिसमें जो कार्य करने में आपको समय ना दिखे, समय की कोई वैल्यू, कोई परिभाषा ना हो, वो समझ लो आपकी जिंदगी का पर्पस है। और बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिनको पता है, जिनके लिए समय की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वो इतना ज्यादा फोकस होते हैं अपने कार्य में। एंड बिलीव मी, वही लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, उन्हीं की हम लोग ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं। तो आपको भी अगर वैसा ही इंसान बनना है, तो आपको खुद को जानना है, खुद को पहचानना है, और एक सेंस ऑफ पर्पस चाहिए। और फिर वहां से आप इंस्पायर्ड एक्शन लोगे, आप खुद चाहोगे करना, आपको कोई कहेगा नहीं, आपको इस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अंदर से मोटिवेटेड होगे। यू विल डू इट डेलिबरेटली, जानबूझ के करोगे, बिकॉज यू लव टू डू इट। एंड देन यूनिवर्स आपकी मदद करेगा ही करेगा, बिकॉज आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपका सोल चैनलाइज है टूवर्ड्स द ड्रीम जो आप चाह रहे हो, और साथ में आप एक्शन भी ले रहे हो। लक फेवर्स द ब्रेव। जो ब्रेव लोग होते हैं ना, वो उनको ही, वही लकी होते हैं। लक की यही परिभाषा है।
जितना ज्यादा आप उस कार में घुसोगे उतने ज्यादा आप लकी होगे। और संघर्ष आएगा, फेलियर आएगा, 100% आएगा, लेकिन दिस इज योर पर्पस, ये तुम्हारी जिंदगी है, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम इस संघर्ष को एक पॉजिटिव वे में देखोगे कि अच्छा फेल हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं और अच्छे से जान पाया हूं कि अब जब मैं नेक्स्ट टाइम स्टेप लूंगा तो मुझे पता है कि मुझे क्या गलतियां नहीं करनी है। दिस इज अ पॉजिटिव माइंडसेट। और यहां से आता है फोर्थ पॉइंट, द लास्ट पॉइंट, दैट इज ट्रस्ट। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा ना, ये तीनों पॉइंट बेकार है, तीनों पॉइंट बेकार है। जब तक अंदर से यकीन नहीं होगा, बिलीव नहीं होगा, तब कुछ भी फायदा नहीं है करने का। तुम एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमने दिन रात प्रिपेयर कर डाला, तुम्हें सारी चीज आ भी गई है, लेकिन अगर अंदर से बिलीव नहीं होगा ना कि मैं पास हो पाऊंगा, मैं क्लियर कर पाऊंगा, मैं वो सीट हासिल कर पाऊंगा, यकीन मानो आप नहीं क्लियर करोगे, वो मेहनत बेकार चली जाएगी। पहला स्टेप होता है बिलीव। मैंने जानबूझ के आखिरी में रखा है क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यकीन के साथ करो, मेरी बात को एक वैल्यू की तरह समझो, इसके विश्वास करो जो भी मैंने अब तक बोला है, और ट्राई करो। इसमें कोई नुकसान नहीं है, आपको एक बेहतर इंसान ही बना रहा है। और अगर सीरियस हो तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो, आपकी जिंदगी चेंज होगी जैसे मेरी हुई है। इफ यू आर रियली सीरियस, ये सारे पॉइंट्स करो, चेंज करो अपने आप को, जानो पहचानो, मैनिफेस्टेशन के चीजों समझो, और उसके बाद देखो ये पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा आपको वो इंसान बनाने में। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।